हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्री स्कूल टीचिंग। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कहाँ पे हम इट्स विद अपोस्ट्रोफी और इट्स विदाउट अपोस्ट्रोफी यूज़ कर सकते हैं। और दोनों बोलने में सेम है, होमोफोन्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, कन्फ्यूजन कहाँ होता है, जब लिखने की बारी आती है। तो लिखते हुए कई बार ये कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ पे हम अपोस्ट्रोफी वाला यूज़ करें और कहाँ पे विदाउट अपोस्ट्रोफी यूज़ करें। सो ये हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे और मैं इसकी आपके साथ वर्कशीट भी शेयर करने वाली हूँ और इस वर्कशीट को हम साथ में सॉल्व भी करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कहाँ पे कौन सा इट्स यूज़ करना है। सो वीडियो के एंड तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। सो पहले हम देखेंगे कि इट्स कहाँ पे यूज़ होता है। जहाँ पे भी इट इज़ और इट हैज़ का शॉर्ट फॉर्म लिखना होता है, यानी कि इट्स जो है ये जो अपोस्ट्रोफी के साथ है, ये इट इज़ और इट हैज़ की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, उसको छोटा करके लिखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम बोलना चाह रहे हैं इट इज़ अमेजिंग। सो इसको शॉर्ट फॉर्म में, इट इज़ को हमने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया इट्स अमेजिंग। दूसरा सेंटेंस जैसे है इट हैज़ बिन अ नाइस डे। सो इट हैज़ को हमने क्या किया, इट्स बीन अ नाइस डे। इसको अगर आपको बहुत ही सिंपल तरीके से याद रखना है तो आप जब भी ये कन्फ्यूजन होता है तो दिमाग में बोल के देखिए कि यहाँ पे क्या मैं इट इज़ बोल सकता हूँ या नहीं। अगर मैं इट इज़ बोल सकती हूँ या इट इज़ बोल सकता हूँ तो इसका मतलब यहाँ पे इट्स विद अपोस्ट्रोफी आएगा। और मैं अगर वो बोलने में ठीक नहीं लग रहा है इट हैज़ बीन या इट हैज़ या इट इज़, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं ये अपोस्ट्रोफी नहीं लिख सकती हूँ। अब हम देखते हैं कि इट्स कहाँ पे यूज़ करेंगे। इट्स को हम एनिमल या थिंग के लिए यूज़ करते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में अगर आपको समझना है तो जहाँ पे भी किसी एनिमल या फिर किसी चीज़ के लिए हमें जो हिंदी में शब्द जैसे यूज़ करते हैं उसका या उसकी, जहाँ पे भी वो यूज़ करना होता है वहाँ पे हम इट्स लगा देते हैं। आप एग्जाम्पल के साथ अगर देखेंगे, द कैट इज़ ईटिंग इट्स फूड। सो यहाँ पे क्या है, कैट क्या कर रही है, वो अपना खाना खा रही है, वो उसका खाना खा रही है। सो ये एक पोजेशन की तरह है कि ये किसका खाना है, ये कैट का खाना है और उसको कैट खा रही है। सो जहाँ पे भी किसी एनिमल या थिंग और उसके पोजेशन की बात होती है, उसकी चीज़ के बारे में बात होती है, उसके लिए हम इट्स लिखते हैं। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे इट्स लेग इज़ ब्रोकन। अब यहाँ पे हमें नहीं पता है हम किसकी बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इससे पहले वाला सेंटेंस था आई कैन नॉट यूज़ द चेयर बिकॉज इट्स लेग इज़ ब्रोकन। उस चेयर की जो एक टांग है वो टूटी हुई है और हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पे इट्स किस के लिए यूज़ हो रहा है, किसी चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। अब यही चीज़ हम कैट के लिए भी बोल सकते हैं कि कैट की टांग टूटी हुई है, इट्स लेग इज़ ब्रोकन। अगर हम यहाँ पे बोलेंगे इट इज़ लेग इज़ ब्रोकन, सो दैट डजेंट मेक एनी सेंस और वो हमें खुद को ही फील होगा कि यहाँ पे कुछ गलत है। तो जहाँ पे भी इट इज़ या इट हैज़ ठीक नहीं बैठ रहा है, हम किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, किसी एनिमल की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम इट्स लगाएंगे। और बहुत ही सिंपल तरीके से हिंदी में अगर आपको याद रखना है तो जहाँ पे भी उसका या उसकी यूज़ करना है, या फिर जैसे कि कैट अपना खाना खा रही है, अपना, अपनी, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इट्स लगाएंगे। और जहाँ पे भी हम इट इज़ और इट हैज़ आ रहा है और वहाँ पे हमें इट्स लिखना है, उसके लिए हम अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। सो अब हम देखते हैं वर्कशीट। अब ये वर्कशीट, दो वर्कशीट बनाई है, एक इधर है और एक इधर है, दोनों में 15-15 सेंटेंसेस हैं। आपको ये वर्कशीट मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगी और आई थिंक ये मैंने इंग्लिश वर्कशीट और 6 ईयर्स एंड अबव वर्कशीट है उसके अंडर अपलोड की हुई है। और चलिए एक बार देखते हैं। सो पहला सेंटेंस है डैश हॉट आउटसाइड। सो यहाँ पे अब क्या हो सकता है कि बाहर बहुत गर्मी है। सो इट इज़ हॉट आउटसाइड। सो अगर इट इज़ है तो हम क्या लगाएंगे, इट्स with apostrophe s, it's hot outside. The plant is in its pot. So plant अपने pot में है, so यहाँ पे क्या लगाएंगे, its. The snake is hiding there. I can see its tail. कौन सा its आएगा, yes, यहाँ पे हम लिखेंगे its. डैश बीन अ वंडरफुल डे। सो यहाँ पे बीन आया है तो आई एम श्योर यहाँ पे क्या आएगा, हैज़, इट हैज़ बीन। सो जब भी इट हैज़ होगा तो हम कौन सा इट लिखेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस, इट्स बीन अ वंडरफुल डे। स्पाइडर इज मेकिंग इट्स वेब, वो अपना जाला बना रहा है, अपना।
सो जहाँ पे उसका उसकी अपना वहाँ पे हम लिखेंगे इट्स. I got a doll and it's a gift for her. It is a gift for her? Yes, it is. So अगर हम it is करेंगे तो यहाँ पे apostrophe. Next, dash been a long time. It has been a long time. It's been a long time. So it's been a long time. The tiger is chasing its prey. So tiger क्या कर रहा है, वो अपनी शिकार को पकड़ रहा है या उसका पीछा कर रहा है. डोंट वरी, इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स. सो यहाँ पे क्या आएगा, इट इज़ ओके टू मेक मिस्टेक्स. सो यहाँ पे हम लिखेंगे इट्स विद अपॉस्ट्रोफी. डैश बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. सो इट्स बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. द कैट एट इट्स फूड. उसने अपना खाना खाया है. डू इट बिफोर इट्स टू लेट. सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इट इज़ और इट्स. इट इज़. सो यहाँ पे अगर हमें इट इज़ लिखना है तो हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे. डैश लाइट इज़ नॉट वर्किंग. किसी भी मशीन की, किसी भी चीज़ की हम बोल सकते हैं इट्स लाइट इज़ नॉट वर्किंग. सो यहाँ पे इट्स होगा विदाउट अपॉस्ट्रोफी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लिखेंगे इट इज़ लाइट इज़ नॉट वर्किंग, डजंट मेक एनी सेंस. सो यहाँ पे होगा इट्स लाइट इज़ नॉट वर्किंग. अब वो कुछ भी हो सकता है. आई थिंक इट इज़ द राइट टाइम, राइट. इट इज़. सो जहाँ पे भी इट इज़ होगा वहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस. आई कांट फाइंड इट्स कैप. सो हम किसकी कैप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, किसी चीज़ की कैप नहीं ढूंढ पा रहे हैं. सो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, हिज हर ऑल्सो, बट लेकिन हम यहाँ पे स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं इट्स और इट्स की. सो इसलिए हम उन्हीं में से एक भरेंगे. आई कांट फाइंड इट्स कैप विदाउट अपॉस्ट्रोफी. सो ये थे 15 सेंटेंसेस जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और 15 सेंटेंसेस इधर भी हैं. सो यहाँ पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. ये वर्कशीट आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. और आई होप कि आपके लिए कहाँ पे इट्स और कहाँ पे इट्स यूज़ करते हैं ये क्लियर हो गया है. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.